Friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 22 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 17 अक्टूबर को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है चौथा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन और जापान है। चीन का है 76.1 और जापान है 41 पे। वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स एक विश्लेषणात्मक साधन है जो एशिया में प्रमुख शक्ति रखने वाले देशों को उनके पास क्या है और वे क्या करते हैं संसाधन और प्रभाव के आधार पर रैंक दिया जाता है। और इसमें चौथे स्थान पे भारत है 39.7 अंक लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुरक्षित शहर परियोजना एक महिला सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? आंसर है मुरैना के। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मिशन शक्ति अभियान में सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत पिंक पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इन 100 दोपहिया एवं 10 चार पहिया पिंक पेट्रोल वाहनों से लखनऊ शहर में महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और ये है उत्तर प्रदेश और ये है वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और ये है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस हर साल किस दिन मनाया गया है? आंसर है 21 अक्टूबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली ANI पुलिस स्मृति दिवस 2020 पुलिस कमेमोरेशन डे 2020 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश रक्षा में शहीद एवं पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये है पुलिस को श्रद्धांजलि पुलिस डे के दिन 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? आंसर है बांग्लादेश ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने ढाका में उस समय दी जब भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोराई सवाई ने उनसे भेंट की। डॉक्टर मेरेन ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत अगले वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मिलकर मनाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ढाका में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। और ये है प्रधानमंत्री मोदी और ये है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकिरण राय को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है भारतीय बैंक संघ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय बैंक संघ IBA ने हाल ही में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO राजकिरण राय को 2020 और 21 के लिए IBA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
भारतीय बैंक संघ की विज्ञप्ति के अनुसार जो है वो आईबीए की प्रबंधन समिति ने 16 अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक और सीईओ राज किरण राय को 2020 से 21 के लिए आईबीए का चेयरमैन चुना है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो देखते हैं, ये है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया है? आंसर है असम में। इसके बारे में मेन पॉइंट्स जानते हैं। काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों, कृषि त्योहारों में से एक है जिसमें राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्योहार भी कहते हैं। शब्द कोंगाल का अर्थ है गरीब के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जब फसल उगने की अवस्था में होती है और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं। काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है जो खेतों में बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है, जो आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रतिनिधित्व करता है। और बगीचे में तुलसी के पौधों के नीचे और दानों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके दौरान किसान खेतों में नकारात्मकता और कीटों को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं और एक समृद्ध फसल के लिए प्रार्थना करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। और ये है काती बिहू, कंगाली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में किसने असम के बोंगाई गांव जिले में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी है? आंसर है नितिन गडकरी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। 7 अरब रुपए की लागत से बोगाई गांव जिले में बनने वाले इस पार्क से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को हवाई, सड़क और रेल और जल मार्ग के माध्यम से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्र की भारत माला परियोजना के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसको किस परियोजना के तहत विकसित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको भारत माला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। और ये हैं नितिन गडकरी जी जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर है राजस्थान के। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु। आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलेप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मुंह पे लॉन्च किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्टेलेप्स ने भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है। साथ ही यह विश्व आर्थिक मंच WEF के प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से एक है। मुंह पे डेयरियों और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खाते में किसानों के बचत बैंक खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। यह सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसान की बचत को बढ़ाने में मदद मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है नाजोमी ओकुहारा ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बैडमिंटन में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नाजोमी ओकुहारा ने विमेन सिंगल्स के 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 खिताब जीत लिया है। वहीं दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटोसेन ने अपने हमवतन रैसमस जेमके को मेंस सिंगल के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। तो अगर महिला में पूछा जाए तो क्वेश्चन आता है कि महिला का खिताब किसने जीता है, तो उसको जीता है नाजोमी ओकुहारा ने। और वुमेन ये है नाजोमी ओकुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INTL एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर है
इलावेनिल वालारिवन 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स में दुनिया के नंबर 1 भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वालारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में जीत के साथ अपने पोस्ट लॉकडाउन सीजन को फिर से शुरू किया है। ऑनलाइन इवेंट में प्रतिस्पर्धा करते हुए 21 वर्षीय इलावेनिल ने 627.5 का स्कोर हासिल किया और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। जापान की शियोरी हिरता ने 622.6 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की विद्या तोइवा ने 621.1 के साथ कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग में जापान के रियो ओलंपियन नाओया ओकोडा ने 623.9 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जबकि भारत के शाहू तुषार माने ने 623.8 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता है। ये है इलावेनिल वालारिवन। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो बोनस प्रश्न है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे WOD किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।